ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है साकार यादें, पार्ट 12। टॉपिक है गुण मूर्ति, ज्ञान मूर्ति, स्नेह मूर्ति, प्यारे बाबा का अनोखा जीवन। बीके जगदीश भाई जी, दिल्ली। शिव बाबा तो सर्व कल्याणकारी, सर्व समय, सर्व गुणों के भंडार और परिपूर्ण है ही, परंतु साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में भी इतने महान गुण हम अनुभव करते कि वे सबसे न्यारे, प्यारे और अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक तो मालूम होते ही, साथ साथ ऐसा भी होता था कि जो लोग उनके संपर्क में आते उन्हें भी उनके गुणों से इतनी प्रेरणा मिलती कि वे भी वैसे ही पावन बनना शुरू हो जाते, जैसे कि पारस के साथ लगने से पत्थर भी सोना हो जाता है, अथवा सच्चे चंदन के निकट के वृक्ष भी अपनी सुगंधी लेकर सुगंधी देने लगते हैं। पहला टॉपिक है आत्मिक दृष्टि। उन अनेकानेक गुणों में से साकार बाबा में एक मुख्य गुण, जो कि उनके व्यक्तित्व में सदा झलकता रहता, उनके चारों ओर पवित्रता बिखेरता रहता, वायुमंडल को शुद्ध करता रहता और लोगों के जीवन को पलट देता, वह था आत्मिक दृष्टिकोण। बाबा सदा आत्मिक स्थिति में रहते हुए सब देहों में आत्मा ही को देखते। बाबा की क्लास अर्थात ज्ञान सभा में छोटे बच्चे भी बैठे होते, बूढ़े भी उपस्थित होते, ग्रामीण भी होते और बड़े बड़े नगरों में ठाट बाट से रहने वाले व्यक्ति भी विराजमान होते, परंतु बाबा सबको आत्मिक दृष्टि से देखते। यदि किसी अन्य उच्च वक्ता की सभा में छोटी आयु वाले बच्चे बैठे हो, तो वह अपने मन में सोचेगा कि ये बच्चे भला मेरी गहरी बातों को क्या समझेंगे, अथवा ये अत्यंत वृद्ध आयु वाले शक्तिहीन व्यक्ति मेरी इन अनमोल बातों को सूचन क्या करेंगे। परंतु बाबा तो यही देखते कि यह भी आत्माएं हैं, किसी की कर्मेंद्रियों रूपी उपकरण अविकसित है, किसी के जर्जरीभूत, परंतु इन आत्माओं का भी येन केन प्रकारेण कल्याण तो करना ही है। अतः वे ऐसे सरल, स्पष्ट, सुबोध और सरस तरीके से अत्यंत उच्च अध्यात्म तत्वों को दर्शाते, ताकि अबाल वृद्ध सभी उसको भली भांति समझकर कल्याण के भागी बने। तभी तो वे सभा के बाद छोटे या बड़े हर एक शरीरधारी आत्मा से अलग बैठ करके उस ज्ञान धन से लाभान्वित करते, उसे पितृत्व स्नेह देते, उसके मन की उलझनों को दूर करते और उसे आदि मध्य अंत का हाल सुनाते और उसे यथायोग्य ईश्वरीय सेवा में लगाकर आत्मिक स्थिति में स्थित कर देते। बाबा की आत्मिक स्थिति इतनी तो उच्च और प्रभावशाली होती
कि उनके पास बैठे हुए लोग प्रायः ऐसा महसूस करते कि वे अपनी देह से न्यारे हो रहे हैं। वे भार शून्यता अथवा हल्कापन अनुभव करते और उनके मन के अशुद्ध संकल्प शांत हो जाते। उस समय उनका मन शुद्ध पुरुषार्थ एवं आध्यात्मिक जीवन के लिए प्रेरित होता और उन्हें अपने पतन की अवस्था खटकने लगती तथा पावन बनने की अंतः प्रेरणा मिलती। बहुत लोगों को कुछ समय के लिए इस संसार का अनुभव न रहता, बल्कि उनके नेत्र मानो दिव्य दृष्टि से युक्त होकर बाबा के चारों ओर दिव्य आभा अथवा श्वेत अव्यक्त प्रकाश को देखते और उस समय का अलौकिक अनुभव उन्हें इतना भाता कि उनका मन चाहता कि बस इस अवस्था का हम रस लेते ही रहे। उन्हें बाबा की भ्रुकुटी में एक दिव्य ज्योति प्रकाशमान दिखाई देती और वे एक ऐसे आत्मिक सुख तथा सच्ची शांति का अनुभव करते कि बस उसी में टिके रहना चाहते। वे वातावरण में एक अभूतपूर्व मौन तथा पवित्रता के प्रकंपन अनुभव करते और उसमें बाबा जब उन्हें यह कहते, बच्चे आप आत्मा हो, यह शरीर तो 5 तत्वों का नश्वर पुतला है, तो उस वचन की उन्हें साक्षात अनुभूति होती। ऐसा भी कई बार हुआ कि जिस धर्म का व्यक्ति उनके सामने आया उसे बाबा में अपने अपने धर्म पिता का साक्षात्कार हुआ। यह बाबा की आत्मिक दृष्टि का ही फल था कि वे विभिन्न धर्मावलंबियों को भी आत्मा ही मानकर उनसे व्यवहार करते। एक बार की बात है कि बाबा के पास उत्तर प्रदेश के सेवा केंद्र से आए हुए एक ग्रुप में खान वंश का एक मुसलमान भी था। उस दिन यज्ञ भोजन तैयार करने का कार्य उस ग्रुप ने स्वेच्छा से अपने जिम्मे लिया था, परंतु वह ब्रह्मचारी बालक खान थोड़ा संकोचवश भंडारे से बाहर खड़ा था। उसके मन में यह संकल्प था कि मैं भी यज्ञ भोजन बनाने के कार्य में भागीदार बनूं, परंतु साथ साथ उसके मन में यह विचार भी उठता था कि यहाँ भोजन की पवित्रता के नियम का पालन होता है, अतः शायद पठान होने के कारण मुझे भोजन बनाने के कार्य में सम्मिलित होने की इजाज़त नहीं मिलेगी और यहाँ के पवित्र भंडारे में मेरा हाथ लगाना अनुचित माना जाएगा। इसी बीच क्या हुआ कि बाबा स्वयं वहाँ देखरेख करने आ पहुँचे। बाबा ने खुद ही तो उसको दुलारते हुए कहा, मीठे बच्चे आप बाहर क्यों खड़े हो, तुम ब्रह्मचारी तो हो ही, चलो शिव बाबा को याद करके आटा गूंथो। आहा, वह बहुत खुश हुआ और उसने यह अनुभव किया कि यहाँ दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों को लेकर कोई भेद नहीं किया जाता, बल्कि बाबा सबको आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तथा मन में प्रभु प्रेम और आचरण में
ब्रह्मचर्य आदि की धारणा को प्रमुखता देते हैं। इसी प्रकार जब कैथोलिक ईसाइयों के धर्मगुरु पोप भारत में आया था, तब सभी लोग उसको इस दृष्टिकोण से देखते कि यह ईसाई धर्म का सर्वोच्च अधिकारी भारत में आया हुआ है। परंतु बाबा फिर भी उसे तथा उसके साथ आए हुए पादरियों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हुए उनके हितैषी बन भारत के सर्वप्रथम सहज राजयोग और ईश्वरीय ज्ञान से उन्हें परिचित कराने अर्थात निराकार पिता परमात्मा का परिचय दिलाने की योजना बनाने में लगे रहे। उन्होंने मुंबई के ईश्वरीय सेवा केंद्र पर यह विशेष निर्देश भेजा कि वे पोप तथा पादरियों से मिलकर उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की सौगात शिव बाबा की ओर से भेंट करें और निराकार परमपिता शिव का परिचय दे और उन सबका भी कल्याण करे। जिस प्रकार विभिन्न धर्म वालों को बाबा आत्मिक नाते से देखते, उसी तरह बाबा अपने लौकिक संबंधियों अर्थात दैहिक कुटुंबियों को भी आत्मिक संबंध से देखते और उन सभी को बच्चे बच्चे ऐसा कहकर पुकारते। इन तथा अन्य परिस्थितियों में भी सभी को यह बात स्पष्ट देखने को मिलता कि बाबा दैहिक संबंधों और दैहिक जन्म पर आधारित धर्मों से ऊंचे उठकर आत्मा के स्वरूप में स्थित है और एक शिव बाबा के साथ अटूट संबंध जोड़कर सर्वधर्म परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज की ईश्वरीय महावाक्यानुसार आत्मनिष्ठ स्थिति में चल रही है। दूसरा टॉपिक है सबके शुभ चिंतक। बाबा कभी भी किसी का अशुभ अथवा अमंगल नहीं सोचते। दूसरों को भी वे सदा यही शिक्षा देते कि न किसी के अकल्याण की बात सोचो और न कभी मुख से अशुभ बोलो। वह ये भी कहते कि जिस किसी भी जिज्ञासु को आप ईश्वरीय ज्ञान सुनाने लगते हैं, उसके लिए भी पहले मन ही मन शिव बाबा को याद करके कहो, शिव बाबा यह भी किसी तरह ज्ञान समझ जाए, इसकी अंतरात्मा के कपाट खुल जाए और इसका कल्याण हो जाए। और फिर जब आप योग में बैठे तो उस अवस्था में उस व्यक्ति को भी अपनी अंतर्दृष्टि के सामने लाकर उसे योग का दान दे, ताकि उसका मन निर्मल हो जाए और ईश्वरीय ज्ञान का बीज उसमें अंकुरित हो। देखिए तो साकार ब्रह्मा बाबा किस पराकाष्ठा तक सभी के शुभ चिंतक थे। बाबा केवल नए आए जिज्ञासुओं के लिए शुभ चिंतक होकर उन पर परिश्रम करने का निर्देश नहीं देते, बल्कि जो लोग कुछ समय तक ज्ञान लेने के बाद रहने के बाद किसी न किसी परिस्थिति अथवा मन की चंचलता के कारण ज्ञान छोड़कर चले जाते, उनके बारे में भी बाबा कहते कि बच्चे,
फिर उन लोगों के पास जाकर उन्हें आलस्य अथवा अज्ञान की निद्रा से कोई जगाते रहो। बाबा कहते कि ईश्वरीय ज्ञान को छोड़कर वे बेचारे कहाँ जाएंगे, उनका कल्याण कैसे होगा। यद्यपि आज वे माया से आच्छादित होकर अथवा अपने किसी पूर्व संस्कारवश इस अनमोल ईश्वरीय खजाने से लाभान्वित नहीं होते, परंतु आप द्वारा संदेश, स्मृति, चेतावनी, निमंत्रण आदि मिलते रहने पर कभी न कभी वे इस कलयुगी दुखमय संसार से ठोकर खाकर जाग ही जाएंगे। इसलिए बाबा कहते कि आप बच्चे अपना कर्तव्य करते चलो। बाबा इतने विशाल हृदय वाले तथा शुभ चिंतक थे कि जिन माताओं कन्याओं को उनके लौकिक संबंधी ज्ञान से लाभान्वित होने से रोकते अथवा उन पर सितम करते, उनको भी बाबा कहते कि यद्यपि उन लोगों में आपके साथ अपकार, अनर्थ, अन्याय और अत्याचार का व्यवहार किया है, तथापि आप उनको ज्ञान सेवा करके तथा उन्हें योग का दर्शन देते हुए उनका कल्याण करने का पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे, आप उनसे भी घृणा न करो। वे बेचारे परम पिता को पहचानते नहीं हैं और ब्रह्मचर्य आदि के महत्व को जानते नहीं हैं। इसलिए अज्ञानतावश आप पर अत्याचार करते हैं, परंतु आप सदा उनके प्रति शुभ सोचो। अंत में एक दिन उनका भी आत्मन जाग जाएगा। देखिए तो बाबा उनके प्रति भी शुभ चिंतक बने रहने की शिक्षा देते जिनसे दुख मिलता हो। सभी के शुभ चिंतक बन बाबा रात रात भर नींद त्याग कर भी मनुष्य आत्माओं को पावन बनाने तथा योगयुक्त करने के लिए उन्हें प्रभु परिचय देने की योजनाएं बनाते रहते और हर आए दिन उन्हें लोगों की ज्ञान सेवा की कोई न कोई नई विधि और नई योजना बनाते रहते। कभी वे कहते कि शिव बाबा के मंदिर में जाकर शिव भक्तों को यह बताओ कि शिव बाबा का क्या परिचय है। कभी वे श्री कृष्ण के भक्तों को श्री कृष्ण के पुनरागमन का संदेश देने के लिए प्रेरित करते। कभी वे अन्य मतावलंबियों को अन्य रीति से प्रभु परिचय देने के लिए साधन और विधि बताते। दीपावली, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, दशहरा, होली आदि आदि सभी त्योहारों पर विशाल उत्सव का आयोजन करके लोगों को आमंत्रित करके उन्हें इस अवसर पर जगाने का प्रोग्राम भी बनाते तथा कराते रहते। हर व्यवसाय तथा हर मत वाले मनुष्य को समझाने की विधि वे सिखाते। जीवन का कोई भी ऐसा पहलू नहीं होगा और समाज की ऐसी कोई भी समस्या नहीं रही होगी जिस पर उन्होंने ज्ञान प्रकाश न डाला हो।
यह सब वे इसलिए करते ताकि किसी भी बात पर चर्चा हो रही हो अथवा कोई भी अवसर हो, उससे संबंध करके लोगों को ईश्वरीय ज्ञान दिया जा सके। बाबा को लोक कल्याण का इतना विचार रहता कि वे सबको यही कहते, बच्चे कोई भी ऐसा कर्म न करो अथवा ऐसा वचन न बोलो जिसका अनुकरण करने से किसी की गिरावट हो। वे स्वयं तो सदा शुभ चिंतक होकर सेवा में लगे रहते ही और अन्य वत्सों को भी कहते कि देखो बच्चे, भक्त उस प्रभु को पुकार रहे हैं, जबकि वह इस धरा पर आकर कर्तव्य कर रहे हैं। क्या उन भक्तों की पुकार आपको सुनाई नहीं देती? किंचित एकांत में बैठकर देखो तो आपको ऐसा मालूम होगा कि वे बेचारे उस प्रभु अथवा परमात्मा के मिलन के प्यासे हो उसे पुकार रहे हैं। तो क्या आप उन्हें शिव बाबा का संदेश, आदेश और परिचय सुनाकर तृप्त नहीं करोगे? इस प्रकार वे स्वयं सर्व के प्रैक्टिकल रीति शुभ चिंतक हो दूसरों को भी शुभ चिंतक बनने और शुभ चिंतन करने की शिक्षा देते रहते। तीसरा टॉपिक है अपार उत्साह और अदम्य हिम्मत। बहुत कोशिश करने पर भी यदि कोई कार्य संपन्न न होता तो भी अंतिम क्षण तक बाबा उसके लिए पूरा प्रयत्न करते तथा कराते रहते। पुरुषार्थ की चरम सीमा देखनी हो और हिम्मत तथा हौसले की पराकाष्ठा जाननी हो तो ये दोनों साकार ब्रह्मा बाबा के जीवन में सदा स्पष्ट मिल सकते। कभी भी किसी ने उनमें उत्साह की कमी, पुरुषार्थ के प्रति उदासीनता या हारी हुई हिम्मत या आलस्य को नहीं देखा होगा। उन्हें कोई भी कार्य अधूरा छोड़ना, अपूर्ण रीति से करना अथवा बिना कोई परिणाम निकले उसे छोड़ देना अच्छा न लगता। अतः वे बार बार किसी कार्य के पीछे वत्सों को लगाकर भी उन्हें हिम्मतवान बनाते हुए सफलता तक लाने में तत्पर रहते। एक बार की बात है कि नई दिल्ली में ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अलौकिक कार्य के लिए जो जमीन ली गई थी उसे दिल्ली प्रशासन ने सरकारी प्रयोग के लिए लेने के लिए राजपत्रित अर्थात गैजेट नोटिफिकेशन करके अपने हाथ कर लिया। और भी बहुत लोगों की जमीन इस तरह सरकार ने हस्तगत कर ली थी और अब जमीन वापस मिलना मुश्किल मालूम होता था। परंतु बाबा ने हिम्मत बंधाई और उसे सरकार से छुड़ाने के लिए पूरा प्रयत्न करने के लिए कहा। पहले तो कुछ परिणाम न निकला, परंतु बार बार कोशिश करने की ताकीद करते रहे। अतः फिर कोशिश करते रहने से कार्य हो गया। परंतु फिर किन्हीं कारणों से वह जमीन सरकार ने दोबारा अपने पास ले ली। तब बाबा ने
फिर उसे छुड़ाने के लिए कोशिश करने को कहा। मामला सुलझता दिखाई नहीं देता था। हर कदम पर कठिनाइयाँ आती थी। अनेक व्यक्तियों से, यहाँ तक कि राष्ट्रपति से भी मिलना पड़ा, परंतु फिर भी कुछ विशेष परिणाम न निकला। तब भी बाबा हिम्मत ही देते रहे। बाबा ने कभी भी उस कार्य को छोड़ने के लिए नहीं माना, बल्कि बाबा ने कहा, बच्चे, कौरवों और पांडवों का युद्ध तो बहुत चर्चित है, शास्त्रों में भी इसका उल्लेख है। अतः चाहे वह जमीन, यह सरकार इस ईश्वरीय कार्यार्थ आपको न दे, आप पुरुषार्थ करना न छोड़ो। जमीन नहीं मिलेगी तो क्या हुआ? इस कार्य के निमित्त कारण से आप कई सरकारी कर्मचारियों तथा अधिकारियों से मिलेंगे, तो उन्हें आप द्वारा प्रभु परिचय तथा ईश्वरीय संदेश तो मिल ही जाएगा। कहने का भाव यह है कि कोई कार्य कैसा भी असंभव देखने में क्यों न आता हो, बाबा उसे हिम्मत, योगयुक्त अवस्था, आत्मविश्वास, भरसक प्रयत्न तथा मधुर वाणी के माध्यम और बार बार के अथक प्रयत्नों द्वारा उसे सफल करने की शिक्षा देते। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने कुछ व्यक्ति ऐसे भी आते जो कि उच्च नियमों में अथवा ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा में अटूट व्रती होकर न रह पाते। वे बाबा से कहते, बाबा, हमारी धारणा कच्ची है, हम कोशिश करने पर भी धर्म से गिर जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम्हारा योग पूरा नहीं है, संग ठीक नहीं है, अथवा संस्कार बहुत खराब है। चलो फिर पुरुषार्थ करो, हिम्मत मत हारो, माया के साथ युद्ध करना न छोड़ो। यदि हिम्मत हार जाओगे तो कायर कहलाओगे और दैवी राज्य भाग्य भी गवाओगे। अतः फिर उठो और मन में दृढ़ प्रतिज्ञा लो तथा शिव बाबा से बातें करो, तो आपको शक्ति मिलेगी। वरना पुरुषार्थ ही छोड़ दोगे तो सद्गति कैसे होगी? इसी प्रकार कई माताएं बाबा से कहती, बाबा, हम ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा करती हैं तो हमें पति द्वारा मार मिलती है। बाबा, बहुत सितम होता है। बाबा कहते, बच्ची, हिम्मत मत हारो। प्रतिदिन प्रातः उठकर शिव बाबा को याद करो और कहो, बाबा, मैं पवित्र बनती हूँ और मुझे मार मिलती है। इस प्रकार मेरा पति पाप का भागी बनता है। बाबा, उसको सद्बुद्धि दो और मेरा यह बंधन छुड़ाओ। इस प्रकार आप प्रतिदिन उस परम पिता के पास आवेदन डालती जाओ। जब उन सूक्ष्म आवेदन पत्रों की फाइल बहुत बड़ी हो जाएगी तो शिव बाबा जरूर कुछ करेंगे ही। बच्ची, हिम्मत मत हारो। इतनी उच्च प्राप्ति के लिए ये सहन करना कोई बड़ी बात नहीं। इसी तरह कई बार जब कई अज्ञानी लोग किन्हीं सेवा केंद्रों की ब्रह्मा कुमारी बहनों का कड़ा विरोध करते तथा अत्याचार करते, तो वे बाबा को समाचार लिखती कि बाबा,
परिस्थिति बहुत विकट है। बाबा कहते, बच्ची हिम्मत करो, ईश्वर की ओर आगे बढ़ने वालों पर सितम तो होते ही है। ये कल्प पहले भी हुए थे, इसलिए यह कोई नई बात नहीं है। नथिंग न्यू। यह पाठ तो आपने असंख्य बार बजाया है। इस प्रकार जिसे मानव हृदय भयावह और विकट स्थिति मानता, उसके बारे में भी बाबा हिम्मत बंधाते और कहते कि सृष्टि रूपी ड्रामा को साक्षी होकर देखो, यह सभी दृश्य बदलते जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।